हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं इनहेरिटेंस का एग्जांपल, जिसमें से अभी हम देखने वाले हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस का एग्जांपल। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में मैंने क्या बताया था, एक से ज़्यादा मेरा बेस क्लास रहेगा और वो दोनों का प्रॉपर्टी क्या करेगा, वो जितना भी बेस क्लास रहेगा उसको प्रॉपर्टी को एक सिंगल मेरा ड्राइव्ड क्लास इनहेरिट करेगा। तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना लगा लेते हैं सीपीपी का फाइल। ओके, सबसे पहले हम क्लास डिफाइन करते हैं कि क्लास को ही इनहेरिट करना है, तो एक क्लास बना लेते हैं। इस क्लास का नाम देते हैं ए, और इसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टी देते हैं। प्रॉपर्टी वही देंगे जो अपना हमेशा देते हैं, पब्लिक, और एक डिस्प्ले करवाने का यहाँ पे फंक्शन लिख देते हैं। तो वॉइड डिस्प्ले, डिस्प्ले करने का एक फंक्शन लिख देते हैं। इसमें हम प्रिंट करवा देते हैं क्या, क्लास ए करके प्रिंट करवा देते हैं, सी आउट। और यहाँ पे कर देते हैं क्लास ए, क्लास ए। और यहाँ पे इंडेल लगा देते हैं, इंडेल। ओके, तो यहाँ पे क्लास ए मेरा हमने लिख दिया। अब चलते हैं आगे, और एक और यहाँ पे क्या करेंगे, एक और फंक्शन डिफाइन करते हैं। सॉरी, फंक्शन नहीं, क्लास डिफाइन करते हैं, क्लास बी, क्लास, और इसका नाम देते हैं बी। और उसके बाद क्या करते हैं, फिर इसमें भी वही काम, सेम काम करते हैं क्या, पब्लिक। और उसके बाद यहाँ पे हम करते हैं वॉइड डिस्प्ले, डिस्प्ले। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं, यहाँ पे हम कर देते हैं शो। अब सेम फंक्शन का नाम में क्या दिक्कत होता है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ फिलहाल कर देते हैं इसको शो। यहाँ पे कर देते हैं इसको शो। और यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम डिफाइन कर देते हैं सी आउट। और यहाँ पे कर देते हैं क्लास बी, क्लास बी, क्लास बी हो गया। और यहाँ पर भी इंडल लगा देते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लास ए हमने कर दिया, क्लास बी कर दिया, जैसे डायग्राम में बनाए थे क्लास ए क्लास बी, और ये दोनों को इनहेरिट कर रहा था मेरा क्लास सी। तो क्लास सी एक बनाते हैं जो क्या करेगा, दोनों को इनहेरिट करेगा। फिर क्लास सी बना लेते हैं, क्लास सी, जो कि इनहेरिट करेगा। तो इनहेरिट करवाने से पहले इसका जो फीचर है वो लिख देते हैं। ओके, इसका जो भी फीचर है वो फीचर पहले लिखते हैं गाइस। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हवन करेंगे नहीं, सबसे पहले हवन नहीं करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक, पब्लिक लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी फंक्शन का नाम लिखना है, यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखते हैं void, void। यहाँ पे इसका फंक्शन का नाम कर देते हैं शो, शो वन। या फिर इसको कर देते हैं गेट डिस्प्ले, डिस्प्ले। या फिर कर देते हैं प्रिंट, डिस्प्ले तो है ही, प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट। फंक्शन ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा, इसका जो भी वैल्यू होगा वो प्रिंट करेगा, सी आउट। और यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं क्लास सी, क्लास सी हमने प्रिंट करवा दिया। यहाँ पे इंटर लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, क्लास ए हो गया, क्लास बी हो गया, क्लास, यहाँ पे ये क्लास नहीं, यहाँ पे क्लास सी होगा, क्लास सी। ओके, क्लास सी हमने कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब इनहेरिट करेंगे। किसको किसको इनहेरिट करना है, ए और बी दोनों को इनहेरिट करना है, एक सब चाहे एक डिराइव्ड क्लास में सी में। यहाँ पे इनहेरिट करते हैं। तो यहाँ पे कैसे करेंगे इनहेरिट, सबसे पहले कॉलन लगाएंगे। कॉलन लगाने के बाद यहाँ पे इनहेरिट मोड देंगे। तो इनहेरिट मोड हम पब्लिक दे देते हैं, और फिर क्लास का नाम, तो क्लास का नाम ए दे देते हैं। फिर अगर एक से ज़्यादा क्लास को इनहेरिट करना है तो यहाँ पे कॉमा लगाते हैं। फिर इसको हम इनहेरिट मोड दे देंगे, तो इनहेरिट मोड पब्लिक देंगे। फिर दूसरा क्लास का नाम, तो दूसरा क्लास का नाम क्या है मेरा, बी। ओके, तो बी, ये ए और बी क्या हो रहा है, इनहेरिट हो रहा है किसमें, क्लास सी में। तो यहाँ पे चलिए अब इसको हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इसको हम रन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट का नाम, क्लास ए का नाम क्या है। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं इनहेरिट नहीं करते हैं, चलिए इसको पहले इनहेरिट नहीं करते हैं, उसके बाद देखिए। इसको हम इनहेरिट नहीं करते हैं, सिंपल करते हैं। तो सिंपल करते हैं तो यहाँ ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक क्लास का ऑब्जेक्ट ए वन। ओके, उसके बाद ए वन डॉट डिस्प्ले करिएगा, तो डिस्प्ले ए वन का जो फीचर था वो आएगा। फिर अगर बी में करते हैं तो बी हम बी वन कर देते हैं यहाँ पे। उसके बाद बी वन डॉट करिएगा तो शो अप फंक्शन आएगा, जो भी उसका फंक्शन था वो आएगा। उसके बाद अगर हम अगला करते हैं सी, सी वन, उसके बाद आप सी वन डॉट करिएगा, सी वन। देखिए कैपिटल और स्मॉल में यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, सी वन में मतलब जो इसका जो भी फीचर था वो फीचर आया। तो चलिए पहले इसको रन करवा देते हैं, उसके बाद इनहेरिट करके करेंगे। ओके, तो यहाँ पे पहले ए का भी हो जाएगा, फिर बी का, फिर सी का। ओके, तो यहाँ पे तो हमने क्या किया है, तीन ऑब्जेक्ट बनाया है, ए क्लास का भी, बी क्लास का भी, और सी क्लास का भी। ए क्लास का, बी क्लास का और सी क्लास का। अब यहाँ पे चलिए हम एक ऑब्जेक्ट के साथ हम कैसे सबको एक्सेस कर सकते हैं वो देखेंगे। तो उसके लिए हमको इनहेरिट करवाना पड़ेगा। तो इनहेरिट करवाते हैं कॉलन पब्लिक, और यहाँ पे क्लास का नाम, तो क्लास का नाम ए दे देते हैं। उसके बाद फिर करते हैं पब्लिक, फिर यहाँ क्लास का नाम बी। तो अब इसको इनहेरिट करते हैं। अब हम क्या करेंगे,
अब हम सिर्फ एक क्लास का बनाएंगे ऑब्जेक्ट सी, और यहाँ पे कर देते हैं सी, कैपिटल स्मॉल में कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम करते हैं सी डॉट, तो यहाँ पे देखिएगा तीनों फीचर इसमें आ गया है, तीनों फीचर इसमें आ गया है, तीनों फीचर आ गया है, तो चलिए सबको प्रिंट करवा देते हैं वन बाई वन। ओके, फिर सी डॉट प्रिंट कर देते हैं, फिर करते हैं सी डॉट, तो जो था जैसे था वैसे हम इसको कर देते हैं। ओके गाइस, अब चलिए एक ही ऑब्जेक्ट के साथ काम हो रहा है, तो इसको हम रन करवा के आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिएगा, पहले ए हमने कॉल किया, फिर सी, जैसे जैसे हमने फंक्शन कॉल किया है वैसे वैसे यहाँ पे प्रिंट होके आया है। ओके, तो इसको हम अरेंज कर देते हैं, इसको नीचे कर देते हैं, उसको ऊपर कर देते हैं, इसको हम नीचे कर देते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं गाइस। ओके, इसको हम ऊपर कर देते हैं, ये ऊपर चला जा, हाँ चला गया। अब ये आएगा ए बी सी करके, मतलब जैसे हम कॉल करवा रहे हैं वैसे ही प्रिंट होके आ रहा है, कहने का मतलब वही है, और ज़्यादा ये कोई रॉकेट साइंस है नहीं। ओके, तो आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा गाइस। फिर से यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा, अगर मान लेते हैं हम इसको, फिर से वही हम चेंज कर सकते हैं, पब्लिक को प्राइवेट, प्राइवेट को प्रोटेक्टेड कर सकते हैं, कुछ भी आप चेंज करके अपने आप से देख सकते हैं। एक्सपेरिमेंट ही तो करना है, तो खुद से भी चेंज करके देख सकते हैं। तो ये मेरा है, देखिए क्लास ए और क्लास बी को इनहेरिट कर रहा है एक सिंगल बेस क्लास, तो इसको हम बोलेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता था, मेरा एक से ज़्यादा बेस क्लास और उसका एक ड्राइव्ड क्लास लाना चाहिए था, जो दोनों को क्या करे, दोनों को प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमने इसको प्रिंट करवा के देख लिया, सिंगल क्लास से हम कैसे कैसे सिंगल बेस क्लास, सॉरी सिंगल ऑब्जेक्ट से हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं वो भी देख लिए, उसके बाद अलग अलग ऑब्जेक्ट बना के भी हम कर सकते हैं वो देख लिए। और और क्या, और आप जो कोई भी इसमें डाउट हो तो आप खुद से भी रन करवा के देख सकते हैं। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट तो करना है, कुछ कुछ चेंज करके देखिए, इस पब्लिक को प्राइवेट कर दीजिएगा, इस प्राइवेट को प्रोटेक्टेड कर दीजिएगा, कुछ भी चेंज करके देखिएगा और क्या आता है उसको आप बताइएगा। ओके गाइस, तो आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद अभी तक हमने देख लिया सिंगल यूनिट देख लिया है, उसके बाद अभी हमने मल्टीपल यूनिट देखा, उसके बाद हम देखेंगे क्या, उसके बाद मल्टी लेवल देखेंगे, मल्टी लेवल के बाद हायरार्किकल देखेंगे, हायरार्किकल के बाद हम देखेंगे लास्ट जो होगा हाइब्रिड, और हाइब्रिड में हम डायमंड प्रॉब्लम भी देखेंगे, और डायमंड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देखेंगे। ओके गाइस, तो आपको ये सब कैसा लग रहा है ये सीरीज जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई भी इसमें कन्फ्यूजन हो, ये सब नोट्स चाहिए होगा, तो एक पीपीटी हमने बनाया है, उसमें अटैच करके ये सब नोट्स सेंड कर दिया जाएगा। और ग्रुप, उसके लिए आपको ग्रुप पे ज्वाइन होना पड़ेगा, तो ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको सब कुछ शेयर कर दिया जाएगा। ओके गाइस, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। इसका फीडबैक जरूर शेयर करिएगा, कैसा लग रहा है, कहीं पे कोई कमी हुआ तो बताइएगा, उसको इम्प्रूव किया जाएगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में किसी और लेक्चर के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइस।